जय माता दी सभी को। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? इस सावन बहुत महासयोग बना है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे ग्रुप्स में भी, मैम अच्छे से गाइड करें, क्या हमें खाना क्या अर्पित करना है भोलेनाथ जी को। और आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सावन के पहले सोमवार पर बहुत शुभ संयोग बना है, बहुत अच्छा समय है। ये सावन के पहले ही सोमवार गजानन संकष्टमी चतुर्थी है। इस दिन आप प्रभु भोलेनाथ जी के साथ साथ श्री गजानन जी की भी पूजा अर्चना करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें, है ना, उन्हें दुर्वा अर्पित करें, क्योंकि 2025 मंगल का साल है। तो जिनको मंगल दोष है वो साथ के साथ सावन के महीने में श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें। उसके जो भी गणेश जी को आपको अच्छा इच्छा अनुसार जो भी पसंद है आप उनको अर्पित करें। और इसके साथ साथ एक कामिका एकादशी भी आ रही है इसी सावन में, सावन के पहले सोमवार को। और साथ ही साथ शिववास योग भी बन रहा है। इस दिन भगवान शिव स्वयं धरती पर आते हैं और कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। वो तो भोलेनाथ ठहरे हैं ना, बोले हैं सभी की इच्छा पूर्ति करते हैं, उनको जो चढ़ा दो वही स्वीकार करते हैं। अब सावन के महीने में कुछ नियमों का हम डिस्कस करेंगे। सावन फ्रेंड्स, आप सभी सावन के महीने में हो सके तो सबसे पहले आप हाथ में जल, पुष्प और चावल लेकर संकल्प करें, है ना। आपने किस इच्छा मनोकामना कामना से किस तरीके का व्रत आपने रखना है। अगर कोशिश करें, अगर आपने जो भी व्रत में संकल्प लिया है, आप जिस दिन आप व्रत करें या हो सके तो पूरे सावन के महीने आप चप्पल ना पहने, या फिर आप जिस दिन आपका व्रत है उस दिन मंडे, सिर्फ मंडे को आप चप्पल ना पहने। और प्रभु भोलेनाथ जी को, शिव जी को लाल दान और तेल सरसों का अर्पित करें। लाल दान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मंगल का साल है। जिनको ऊपर मंगल दोष है, प्रभु भोलेनाथ जी के ऊपर आप लाल दाल होती है जो, वो दान करें। सरसों का तेल अर्पित करें, दूध घी शहद से अभिषेक करें। और कोई भी ऐसी चीज़ एक छोड़े, व्रत में आप संकल्प लें जो मतलब आपने सावन के महीने एक चीज़ छोड़नी है। जब भी आप व्रत रखें तो कोई एक चीज़ छोड़ने का भी संकल्प लें। कोई खाने की वस्तु हो सकती है। मेरी तो यही मनोकामना है, मैं जब भी ऐसा व्रत रखती हूँ तो मैं अपने किसी भाव को छोड़ती हूँ। जैसे मैं पूरे सावन क्रोध नहीं करूँगी, है ना, किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगी, किसी को कुछ बोलूँगी नहीं। तो हो सके आप भाव का दान अर्पित करें, है ना। और आप एक भाव छोड़े। जैसे अगर आप एक महीना ये मतलब करके देखो ना, रियल में आपकी आत्मा में, मन में थोड़ा चेंज आएगा। आप खुद भी फील करोगे भी हाँ, मैंने क्रोध करना कम कर दिया है, किसी के प्रति ईर्ष्या या फिर कोई और विकार होता है जो हमारे क्रोध अहंकार हो गए, ये सारे विकारों का आप दमन करें। और प्रभु भोलेनाथ जी से भी विनती करें भी हे प्रभु, इस सावन मेरे क्रोध का दमन हो जाए या फिर मेरे अहंकार का दमन हो जाए। किसी एक विकार को छोड़ने का आप संकल्प ले सकते हैं। अगर नहीं, आप इस भाव को प्रकट नहीं कर सकते तो आप कोई ऐसी खाने की चीज़ भी छोड़ सकते हैं। प्रभु भोलेनाथ जी को पंचामृत से स्नान कराएं। हो सके तो आलू ना खाएं, अदरक ना खाएं और लहसुन ना खाएं। प्रभु भोलेनाथ जी को कांसे के बर्तन में दूध डालकर अर्पित ना करें, क्योंकि कांसे और दूध में जहर बन जाता है। तो आप दूध अर्पित करें तो किसी और बर्तन से करें। और इस सावन के महीने शिवलिंग की परिक्रमा ना करें। हो सके तो अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु शिवलिंग के सामने खड़े होकर आप वैसे गोल परिक्रमा कर सकते हो, गोल 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 घूमकर। जैसे हम 3 परिक्रमा करते हैं ना गोल घूमकर, है ना, ताली बजाकर। ताली बजाने का भी 3 ताली बजाने का भी ये मकसद होता है भी हम प्रभु को संदेश देते हैं भी हे प्रभु, मैं आया हूँ तेरे दरबार में। हम सूचित करते हैं भगवान को, है ना, इसमें। और आपकी सेवा अर्चना कर रहे हैं और तेरी सेवा अर्चना करने आए हूँ। हम इस भाव से ताली बजाने का मतलब है हम जागृत करते, अवेयर करते हैं अपने प्रभु को भी कोई उनका भक्त आया है पूजा अर्चना करने।
और तीसरी ताली में हम ये प्रभु को सच मतलब मैसेज सेंड करते हैं भी, जो भी अपने बुरे कर्म किए हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें। इस सावन के महीने प्रभु भोलेनाथ जी को तुलसी अर्पित ना करें, और प्रभु भोलेनाथ जी को इस सावन के महीने पीली हल्दी डालकर स्नान करवाएं। सॉरी, माता जी को आप पीली हल्दी डालकर स्नान करवा दें। प्रभु शिव जी को आप पीली सरसों डालकर स्नान करवा दें। जिनका व्यापार नहीं बढ़ रहा, व्यापार में ब्लॉकेज आ रही है, जिनकी शॉप नहीं चल रही, जिनके कारोबार नहीं चले, तो आप प्रभु शिव जी को पीली सरसों डालकर जल में वो अर्पित करें शिवलिंग पर। किसी भूखे को खाना खिलाएं। अगर आपके घर में किसी प्रकार का दुख, दर्द और बीमारियां नहीं जा रही, तो आप किसी भूखे को खाना खिलाएं। किसी की नौकरी नहीं लग रही, तो आप अनार के 11 पत्ते प्रभु भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित करें। हो सके तो आप अनार ही अर्पित करें, जैसे आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी इच्छा है। अगर मनोकामना नहीं पूरी हो रही, तो जल में पुष्प डालकर प्रभु भोलेनाथ जी को आप जल चढ़ाएं। और प्रदोष काल में भी आप प्रभु भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप बांग, धतूरा और शमी के पत्ते डालकर आप जल अर्पित करें, और प्रभु जल अर्पित करने के बाद प्रभु जी को बांग और धतूरा अर्पित करें, और त्रिपुंड बनाएं अच्छे भाव से। अगर आपको ज़िंदगी में नेम फेम चाहिए, तो आप जल में इत्र, परफ्यूम, सुगंध किसी भी प्रकार की, जैसे गुलाब जल हो गया, खुशबू वाली चीज़ें हैं ना, जिससे खुशबू फैलेगी, वैसे वैसे आपका नाम, फेम, संपदा इस सृष्टि में, से जगत में फैलेगा। तो आप इत्र या परफ्यूम डालकर प्रभु भोलेनाथ जी को जल अर्पित करें। और प्रभु भोलेनाथ जी को खजूर की खीर बहुत बहुत पसंद है। वो बहुत खुश होते हैं खजूर की खीर से। तो अगर आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग अगर आप बना सकते हैं, तो खजूर की खीर बनाकर प्रभु भोलेनाथ जी को अर्पित करें। जिनको धन की बहुत समस्या है, जिनके घर में दरिद्रता है, बार बार धन की समस्या फेस करनी पड़ती है, आप संकल्प ले लें इसी सोमवार से, इसी सावन महीने से, कि आप 11 सोमवार प्रभु शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेंगे। गन्ने का रस अर्पित करने से धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पर लेकिन ये आपको करना है संकल्प लेकर। और प्रभु भोलेनाथ जी का नाम जपें। जब आप गन्ने का रस अर्पित करें, मानसिक जाप करें, साथ ही साथ हो सके कम से कम 11 सोमवार का संकल्प ले लें, और हो सके तो 21 का भी ले सकते हैं आप। अगर किसी को राहु दोष या केतु दोष, शनि दोष परेशान कर रहा है, तो आप गरीबों को कंबल दान करें, है ना, गरीबों को, भूखों को खाना खिलाएं। किसी की शादी नहीं हो रही, तो प्रभु भोलेनाथ जी को शमी के पत्ते 21 दान करें, या प्रभु जी के बेलपत्र पर अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखकर उस पे और प्रभु जी को बेलपत्र अर्पित करें। 11 बेलपत्र पर 11 अपने पार्टनर का नाम लिखें, और प्रभु जी को 11 वो बेलपत्र अर्पित करें। किसी को काल सर्प दोष है, तो चांदी के नाग देव जी आप प्रभु भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। और प्रभु भोलेनाथ जी की वैसे विशेष कृपा रहती है। सभी देवी देवताओं से सबसे ज़्यादा प्रसन्न, शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रभु हमारे भोलेनाथ जी हैं ना। तो वो ठहरे बोले वैसे तो किसी भी चीज़ से वो खुश हो जाते हैं, मात्र श्रद्धा भाव से हम जल भी अर्पित कर देना तो वो फिर भी खुश हो जाते हैं। और लेकिन आप इच्छा अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार, क्योंकि भगवान ने देखो इतना दिया है आपको इस जीवन में, तो आप उनकी इस जीवन में थोड़ा सा अगर आप पॉकेट की मनी खर्च करके थोड़े से उपाय कर लेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, है ना। परमात्मा के चाहता है भी मैंने इतना दिया है तो ये मेरे लिए कुछ तो इतना दे मुझे, है ना। तो हो सके तो अपना ये सारे उपाय करें। अगर आपकी पॉकेट नहीं अलाउड करती, आप फिर भी थोड़ी गरीबी में हैं या फिर कोई दिक्कत है, आपको समस्या है कोई धन की, तो आप माता श्रद्धा भाव से सिर्फ गंगा जल का लोटा भरकर गंगा जल के ऊपर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके फिर जल अर्पित करें। प्रभु भाव से खुश होते हैं। भावना बहुत ज़्यादा महत्व है ना। पिता का अपने पुत्र से, पुत्री से कनेक्शन भाव का होता है ना। भाव एक ऐसी
जितनी हम श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, जितने प्रेम से पूजा करते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी पुकार सुनते हैं, क्योंकि प्रेम से और भाव से की गई पूजा हमेशा प्रभु के चरणों में जाती है। इतनी तीव्र शक्ति होती है प्रेम में और भाव में कि एक लोक से दूसरे लोक तक चली जाती है ना। हमने रियल में देखो किसी ने भगवान को नहीं देखा, हाँ, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों के बताए अनुसार हमें ये प्रभु भोलेनाथ जी, इनका ऐसा स्वरूप दिखता है, इनका ऐसा दिखता है, तो हम उसी तरीके से गाइड करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, इस सावन के महीने अगर आपकी सच्ची श्रद्धा भावना हुई तो आप क्या पता प्रभु भोलेनाथ जी आपको मिलने आए। किसी किसी का भाव बहुत सच्चा होता है, सच में भोलेनाथ जी मिलने आते, वो बड़े ही भोले हैं, बड़े ही करुणामयी हैं। तो आप क्या पता वो किसी कूड़े वाले के रूप में मिलने आ जाए, है ना, क्या पता वो किसी भिखारी के रूप में मिलने आ जाए। वो आपको पहचानना है, क्योंकि वो आपके पिता हैं। आप कितनी कैपेबिलिटी रखते हो अपने पिता को पहचानने में, वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो कभी भी किसी से मिलो, हमेशा भगवान का रूप सामने सोचकर यही मिलो भी उस इंसान में मेरे प्रभु वास करते हैं। क्या पता रियल में प्रभु ही हो, क्योंकि प्रभु की परीक्षा बड़ी निराली होती है। उनके अपने पिता का स्वरूप वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, किसी भी रूप में वो दर्शन दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी प्लीज़ सच्चे मनोभाव से प्रभु भोलेनाथ जी की पूजा करें। इस सावन के महीने में साधना करें, आपकी साधना सफल हो, आपका जीवन मंगलमय हो। जय माता दी सभी को।